दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में अभी हम लोग जो है पीटी, ठीक है, पीटी एग्जाम के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो कि अभी कवर करने वाले हैं। इसलिए जो आपको वीडियो पर बने रहना और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना और बारीकी से प्रश्न को हल कराना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। उस राज्य का नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। देखो, उस राज्य की नाम की बात कर रहा है तो वो अपना बिहार राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर की, किस लेखक ने जासूसी पात्र यानी कि पोइरोट की रचना की है। यानी कि पोइरोट की रचना जो ये किसने किया है। देखो, ये क्रिस्टी ने किया है। किसने किया है? ये देखो क्रिस्टी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी। देखो ये क्या कहते हैं, क्रिस्टी जो है ना एक मतलब बेल्जियम जासूस है। क्या यह जो है एक प्रकार का बेलम, ठीक है, ये प्रकार का जो है बेल्जियम, ठीक है, यह जो है एक प्रकार का बेल्जियम जासूस होता है। ठीक है, जासूस। इसका मतलब जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है। यानी कि जीव्स की रचना की है। चरित्र जीव्स की रचना जो है किसने किया है। देखो, ये वुड हाउस ने किया है। किसने किया है? वुड हाउस ने। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वुड हाउस। ठीक है, वुड हाउस। चलिए, अगला प्रश्न है कि नगर कोझिकोड जो ये क्या कहलाता है। नगर कोझिकोड जो ये कहलाता है यानी कि किसको जो है ये कहा जाता है। देखो, ये कालीकट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालीकट को। देखो, ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में। ठीक है, कहाँ पर? ये केरल में स्थित है। क्या कालीकट जो है कहाँ पर स्थित है? केरल, मतलब केरल में जो है मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है, मालाबार तट पर केरल में। चलिए, अगला प्रश्न बताना है आपको कि चीन की सांसद जो है क्या कहलाती है। यानी कि चीन की सांसद को क्या कहा जाता है। देखो, ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। और भारत के, ठीक है, भारत के जो है सांसद जो ये सांसद ही कहलाता है। ठीक है, सांसद। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए, अगला प्रश्न है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है ये गया है। कब गया है? देखो, ये 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में किस कौन गया है? तो यूरी गागरिन। क्या हो जाएगा? यूरी, यूरी गागरिन। ठीक है, पूछ देगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो ये कौन था? यूरी गागरिन ऑफ। ठीक है, और ये पूछ देगा कब? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मतलब जो है सिंह नहीं है। मतलब किसका प्रतीक जो है ये सिंह नहीं होता है। देखो, ये बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड सभी का होता है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं होता है। पाकिस्तान का क्या होता है? तो पाकिस्तान का जैसे कि चांद तारा क्या होता है? चांद तारा। ठीक है, चांद तारा ये पाकिस्तान का चिन्ह होता है। ठीक है, चांद तारा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो ये क्या कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो होती है उसको क्या कहा जाता है। देखो, उसको आइसोबारस कहा जाता है। ठीक है, आइसोबारस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोबारस। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो होती है उसको आइसोबारस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि इस दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इनकी इक्विनोक्स दिवस जो ये कब कहलाता है। देखो, ये 21 मार्च को कहलाता है। ठीक है, 21 मार्च को। देखो, हम बात कर ले यहाँ पे, जैसे कि देखो वर्ष में 2 बार जो है ना विषुवत रेखा होता है। कितना बार? 2 बार। वर्ष में 2 बार जो है विषुवत, ठीक है, विषु, ठीक है, विषुवत रेखा जो ये होती है, जैसे कि हम बात कर ले, एक तो मार्च में होती है और एक जो होती है सितंबर। ठीक है, एक सितंबर में होती है और एक मार्च में होती है। तो मार्च में जैसे कि हम बात कर ले तो मार्च जैसे कि 21 मार्च हो जाएगा। उसके बाद देखो, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च, ये 3 डेट को जो है
जो मतलब क्या कहा जाता है विषुवत रेखा होता है, ठीक है, ये 3 डेट को। और सितंबर में जो होता है, सितंबर में जैसे कि बात कर ले हम सितंबर की, तो सितंबर में जैसे कि आपको याद रखना है 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, ये सभी जो है होता है, ठीक है, ये सब मतलब होता है किसी क्या हो गया 22, 23 और 24 सितंबर में। और मार्च में जो होता है ये 19, 20, 21, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है 21 मार्च, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे हैं, यानी कि राजनीतिक विमान दुर्घटना में जो है कौन मारा गया है। विमान दुर्घटना में जो है, देखो हम बात कर ले विमान दुर्घटना में जो संजय गांधी की मृत्यु हुई है, ठीक है, संजय गांधी की, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि संजय गांधी की मृत्यु जो ये हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है, यानी कि यह कौन मंत्री जो है नहीं रहा है। देखो ये जो है नारायण क्या हो जाएगा, नारायणन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद जो ये किस खेल से संबंधित है, यह जो है किस खेल से संबंधित है। देखो यह बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से। चलिए अगला प्रश्न है कि यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, यानी कि क्या कहते हैं बुकर पुरस्कार विजेता जो ये कौन रहा है, ये जो है कौन रहा है। देखो हम बात कर ले तो ये वहाँ हो जाएगा क्या कहते हैं अरुंधति राय, क्या हो जाएगा अरुंधति राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि भारत रत्न से जो किसे सम्मानित जो है किया जा चुका है, भारत रत्न से किसे जो है सम्मानित किया जा चुका है। देखो ये लता मंगेशकर को क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कब तक प्रधानमंत्री रहा था। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात कर ले तो यह 1964 क्या हो जाएगा 1964 तक जो है ये प्रधानमंत्री रह चुका है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो ये क्या होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो ये क्या होता है। देखो ये कमल होता है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो होता है ये कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो ये क्या होता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो होता है ये क्या होता है। देखो ये चैत्र होता है, ठीक है, चैत्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चैत्र, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो होता है ये चैत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। किसका जन्म दिवस के रूप में जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखो ये राधा कृष्णन का हो जाएगा, किसका राधा कृष्णन का जन्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्णन का जन्मदिन के। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया, यानी कि राष्ट्रीय गीत जो ये किस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो ये कहाँ से लिया गया है। देखो ये आनंद मठ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है कहाँ से लिया गया है, ये आनंद मठ से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किस पुस्तक पर आधारित जो है यूट्यूब पर वीडियो जो है बहुत लोकप्रिय था। देखो ये क्या हो जाएगा द लास्ट किल, क्या कहते हैं द लास्ट लेक्चर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द लास्ट लेक्चर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो ये कितना है। भारत में संघ से शासित प्रदेशों की संख्या की हम बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर टोटल की हम बात कर ले तो ये 8 हो जाएगा, कितना, ये 8, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत हो गया और किसके बीच की सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा। देखो हम बात कर ले मैकमोहन रेखा तो मैकमोहन रेखा जो है चाइना, ठीक है, चाइना हो जाएगा, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, तो यहाँ पर जो है मैकमोहन रेखा हो जाएगा, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन रेखा।
चलिए अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है, किस नदी के बीच में स्थित है? देखो ये नर्मदा के बीच में स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मतलब जो है ये ताप्ती नदी और क्या कहते हैं नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो ये कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये कितना है? देखो ये 8850 मीटर, कितना हो जाएगा? 8850 मीटर जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है। चलिए अगला प्रश्न है कि तालचर कोयले की खान जो ये कहाँ पर स्थित है? तालचर कोयले की खान जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये तालचर कोयले की खान जो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? यह जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। टोटल तो हम 25 प्रश्न को भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। 25 प्रश्न को अभी हम लोग जो कवर कर चुके हैं। हम 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को आप सही किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, ठीक है। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।